अगर 4 जनवरी को या को कोई हल नहीं निकलो तो आगे आने वाले दिनन में संघर्ष तेज कर दियो जाए। सरकारन को तो खेलो, जब वो दूसरी सरकार है, अब दूसरी सरकार है, और जब गलत काम करोगे तो कब तक बचोगे, आओगे ही लपेटा में। जय राम जी की। आप सब लोगन को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नयो साल आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियां लावे। आप स्वस्थ रहो, खुशी रहो और बिल्कुल टनाटन रहो, खूब पैसा कमाओ और संग में हमारी खबर भी देखते रहो। अब आ जाओ खबर की तरफ। कृषि कानून की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर सहमति न बनने पर शुक्रवार को 37वें दिन भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने धरना जारी रखा। या दौरान बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समर्थन देने वाले में बौद्ध भिक्षु भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों के संग आंदोलन में शामिल है। यूपी गेट बॉर्डर पर आज एक किसान गलतान सिंह पवार की मौत है गई। उनको गांव भगवानपुर नागल जिला बागपत के रहने वाले गलतान सिंह की आंदोलन में शुरू से ही शामिल होने की खबर है। मौत की वजह अभी साफ नहीं है पाई है। मौत को कारण हार्ट अटैक मानो जा रहा। तबीयत खराब होने पे उन्हें अस्पताल लेके गए लोग, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दी। 4 जनवरी को सरकार से होने वाली बातचीत से पहले 80 किसान संगठन के नेता आगे की रणनीति को लेकर मंथन कर रहे हैं। यह बैठक के दौरान सरकार से बातचीत के प्रस्ताव और आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। या तो पहले किसान और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत में पूरा समाधान तो नहीं निकलो, लेकिन विवाद के 2 मुद्दा पे सहमति बन गई है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सबरा ने बताई है कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अगर 4 जनवरी को या को कोई हल नहीं निकलो तो आगे आने वाले दिनन में संघर्ष तेज कर दिया जाएगा। किसानन के प्रदर्शन के कारण चीला और गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया। या दौरान दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए DND फ्लाईओवर को इस्तेमाल चालू कर दिया गया। तो अब आ जाएं मुद्दा की बात पे। आंदोलन पूर्ण रूप से चालू है। सारे जितने बॉर्डर हैं किसान डटे हुए हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मतलब लगभग 2 डिग्री टेम्परेचर है चुका है और किसान लगातार वहीं पर डटे हुए हैं और लगभग 40 से ज़्यादा की शहादत है चुकी है किसानन की। और अभी तक कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से दोनों मुद्दों पे अभी तक नहीं है। हालांकि दोनों पे जो छोटे हैं उन पे सहमति बन गई है, लेकिन जो मेन मुद्दा है उन पे अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। और किसान जब तक उन 2 मुद्दों पे सहमति नहीं बनेगी, किसानन के अनुसार काला कानून और MSP की गारंटी, जब तक किसान हटने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, अब आ जाओ आगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने एक बार फिर खाकी की गरिमा को तार करने वालों काम करो है। अब के थानेदार द्वारा चोरी की कार चलाने को मामला सामने आया हुआ है। बिठूर के थानेदार कौशलेंद्र प्रताप सिंह पर आरोप है कि वे बड़ी शान से चोरी की कार चला रहे हैं, जो बगैर नंबर की। थानेदार जब लपेटा में आए जब उन्होंने यह कार को सर्विस के नहीं ऑथराइज सर्विस सेंटर भेज दी। कौशलेंद्र प्रताप सिंह गैंगस्टर विकास दुबे के साथ हुए बिकरू एनकाउंटर में घायल हुए और यह एनकाउंटर में CO सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद है गए। सर्विस सेंटर से कार की सर्विस कर थानेदार कौशलेंद्र को कार वापस कर दी। कुछ दिन बाद में गाड़ी की सर्विस को फीडबैक लेने के नहीं
सर्विस सेंटर ते कार मालिक को फ़ोन करोगे। या फ़ोन जब कार मालिक को करोगे चेचिस नंबर के आधार पे, तो वाके मालिक के एकदम होश उड़ गए। जो 2 साल ते कार गायब ही, जब मालिक को फ़ोन आयो तो मालिक ने जानकारी ली, तो जब पता चली कि जो दरोगा जी हैं वो कार को इस्तेमाल कर रहे हैं 2 साल से। अब मामलो क्या है? दरअसल में जितनी भी गाड़ी वाड़ी आमें तो थानेदार तो थानेदारी हूँ, पूरे थाने के मालिक हों, सब रोलंगड़ उनके हाथ में हो, तो जितनी भी अधिकतर सब देखते ही होगे, सबे दिखी जाए बिगड़ नंबर की मोटरसाइकिल लेके, और जी तुम्हारो जो वहाँ गाड़ी वाड़ी पकड़ी जाए उनको खूब इस्तेमाल करें। अब की तो फंदा पर गो लपेटा में आएंगे, और नहीं तो चली रही गाड़ी जैसे भी चल रही। चलो ठीक है, अब आ जाओ आगे। साल को आखिरी दिन भी जाते जाते आगरा के कछु परिवारन को दर्द दे गयो। जिले में गुरुवार शाम एक बड़े हादसे में 3 परिवार के घर की चिराग बुझ गई। सिकंदरा के रुनकता पुलिस चौकी के पीछे नगर बस्ती में गुरुवार को तालाब में मिट्टी ढह गई। मिट्टी ढहने के कारण वहां खेल रहे 8 बच्चा वहां में दब गए। जामे ते 3 की मौत है गई। बच्चन की मिट्टी दबने की खबर मिलने के बाद वहां चीख पुकार मच गई। करीब 1 घंटा तक चले रेस्क्यू के बाद बच्चन को बाहर निकाला गया और उन्हें एसएन इमरजेंसी और सिकंदरा हाईवे स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने 3 बच्चन को मृत घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं या में भी कोई ना कोई लापरवाही को कारण जरूर रहे होगो। अगर सावधानी होती तो ऐसी घटना न है पाती। अधिकतर ऐसी घटना है जहाँ और जो बहुत दुखदाई है, और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ आगे। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अवैध खनन से जुड़े दर्जन मामले में उत्तर प्रदेश में बुधवार की देर शाम तक कई लोकेशन पर छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच एजेंसी के जांचकर्ताओं को मिले हैं। जब उन तमाम दस्तावेजन को गुरुवार को जब विस्तार से खंगारो गयो तो कुछ समय के नैया तो अफसरन के भी होश उड़ गए। दरअसल ये छापेमारी यूपी के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के ठिकाने पर हुई। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी ईडी की टीम ने गायत्री प्रजापति और उनके परिजन के नाम करीब 44 से ज़्यादा प्रॉपर्टी और ज़मीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। जांच एजेंसी के अधिकारी के मुताबिक इन संपत्तियों की गलत तरीका से अर्जित करोगे, लिहाजा यह मामले में आगे की जांच एजेंसी विस्तार से जांच करने में जुट गई है। या के अलावा 3 लाख रुपये से लेकर 36 लाख रुपये तक की 23 संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। बेनामी मतलब दस्तावेज बरामद हुए। छापेमारी के दौरान ईडी ने 4 करोड़ 50 लाख रुपया की एफडी भी बरामद करी है। ईडी ने फतेहपुर जिले में हुए खनन घोटाले के मामले में ये कार्रवाई करी है। जांच में जो बात सामने आई है, गायत्री के मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार के लोगों ने और उनके करीबी ने जम के काले कमाई करी, जबकि उनकी आय उनके द्वारा जमा किए गए आरटीआर से कई गुना कम ही। मतलब कमाई की जो आरटीआर जमा कर रहे वो कम कर रहे और कमाई करी ज़्यादा, आई जाते लपेटा में। क्यों? सरकारन को तो खेलो, जब वो दूसरी सरकार है, अब दूसरी सरकार है, और जब गलत काम करोगे तो कब तक बचोगे? आओगे ही लपेटा में, तो लपेटा में आएंगे बहुत माल लिख रो है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। भारत में कोरोना वायरस के खतरनाक स्ट्रेन दिन पे दिन पैर पसारते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के नए प्रकार के 4 और केस मिले हैं। या के बाद देश में इन मरीजों की कुल संख्या 29 पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के करीब 20,000 नए मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान महामारी को मात देने वालों की संख्या 23,000 से अधिक रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटा में 20,036 नए मामले सामने आए।
जाते संक्रमित की कुल संख्या 1,02,86,000 से अधिक है गई है। नई बीमारी जो आई है वह को भी खौफ चालू है गो, अभी तो पुरानी गई ना है, अब नई और आ गई है। अब देखो आगे क्या हो, भगवान ही मालिक है। 20 तो गुजर गो, 21 आए हो, भगवान सही सलामत रहे, बस जिंदे रहे हमें, बस यही है विकास समझ लो। बस खा लो और जिंदे रहे आओ, समझ लो विकास है रो, गलत मत लियो मेरी बात को। पंजाब में निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग तेज होती जा रही है। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर निशाना साधते हुए गुरुवार को कही है कि राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी झूठ और प्रोपेगेंडा चला रही है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि बीजेपी को आगामी निकाय चुनाव में बुरी तरह से हार को डर सता रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार को करार में चंडीगढ़ करार कॉरिडोर को लोगों को समर्पित करते हुए कही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा राज्यपाल के प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को हवाला जो दे रहे हैं, स्थानीय निकाय चुनाव को टालने को आग्रह करना आधारहीन है और ये यह चीज़ को दर्शावे कि पार्टी के नेता कितने दहशत में हैं। जब तक केंद्र के काले कृषि कानून को लेकर राज्य में लोग गुस्सा में हैं। उन्होंने कही है कि पंजाब के लोगों के गुस्से के कारण अश्विनी और उनके पार्टी के साथी अब चुनाव से बाहर निकलने के नहीं हैं, हताश भरे उपाय इनको सहारा ले रहे हैं। अब ये क्या मसला है? बस कृषि आंदोलन में अब जो आंदोलन चल रहा राजधानी में बॉर्डर पे, पंजाब के किसान सबसे ज़्यादा हैं, फिर हरियाणा के, फिर और जगह के हैं। अब पंजाब के किसान ज़्यादा हैं तो इनको तो तकरार चली रोज बीजेपी से। तो अच्छा जब बीजेपी से तकरार है तो वहाँ तो उनके नंबर ख़त्म है बीजेपी पार्टी के। उन्हें तो पता हो दिख ही रहो सबका जो कि सिपा चिट्टे मामलो 0 सन्नाटा आनो कछु ना, गुब्बारों खेल है। आगे तो समझ ही गए होगे पंजाब को मसला है, किसानों को मसला है, यहाँ चल रहा है, वहाँ बीजेपी के तीतर उड़ गए, सीधो सीधो गणित है। अब आ जाओ आगे। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हुआ भारत। भारत 1 जनवरी से अस्थायी सदस्य के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल है। भारत 2 साल तक या को सदस्य रहेगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सदस्य बनने को फ्रांस ने स्वागत करोगे। भारत में फ्रांसीसी राजदूत एम्यूएल लेनिन ने कही है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने और आतंकवाद से लड़ने और बहुपक्षवाद को बचाव करने के नैया कंधे से कंधों मिलाकर काम करेंगे। या के नैया हमें यूएनएससी में सुधार की भी आवश्यकता है, जाते भारत को एक स्थायी सदस्यता मिल सके। तो क्या आज की मेन खबर ही, जैसे ही नई खबर आएंगी आपके सामने हाजिर होंगी। और जाते जाते नए साल तो आई गो, और हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है, अगर खबर सही लग रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कछु बुरी बात लग रही है तो हमें माफ़ कर दो, और अपनों ध्यान रखो, अपने इनको ध्यान रखो, और काम भी करते रहो, और जब टाइम मिले तो वीडियो भी देखते रहो। जय राम जी की।